ही को ध्यान कर श्रद्धा करे, तेरे से धन्य हो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जानना फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण से मोक्ष वृद्धि। बहुत गंभीर होकर सुनना और सुनते हुए समझने की कोशिश करना। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर सभा करता है और फिर इसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। दृष्टांत है, दृष्टांत में मर्म छुपा हुआ है। इसी प्रकार जिस प्रकार धन का अर्थी धन चाहने वाला धन के लिए राजा को जानता है, उसी प्रकार मोक्षार्थी को, सुखार्थी को, प्यासे व्यक्ति को, भाव धर्मन से थके व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को जब अंदर से प्यास लगी है और ऐसी अंदर से प्यास कि गले में भी उसके कांटे चुभने लगे, ऐसी प्यास, ऐसे प्यास की पिपासा जिसको जगी है, इसको आत्म की पिपासा जिसको जगी है, जैसे चाहत पक्षियों प्यास जगती है ना, चोंच खोल के घूमता है चोंच, ऐसे जिसको अपने आत्म कल्याण की पिपासा अंदर से जगी, तल में से वही उसे कहते हैं कि प्यास जब तल से जगती है ना, बस अभी चाहिए, ऐसी प्यास, अगले समय चाहिए नहीं, अभी चाहिए, कंठ बिल्कुल प्राण कंठ में आ जाए, ऐसे। इसी प्रकार मोक्ष के चाहने वाले शांति चाहिए और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये जगत के राग रंग को बहुत बार देखे, बहुत बार भोगे, इसमें शांति नहीं लगती, मेरे को इसमें शांति नहीं आती। ये हीरे मोती हाथी घोड़े बहुत बार भोग के छोड़ दिए, इसमें मेरा चित्त नहीं लगता। एक आत्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जिसके दिमाग में ऐसे भनकारे अपनी शांति की मांग आती हो और शांति की पिपासु जीव शांति के लिए खोज करता है, जैसे धन के लिए खोजता है, ऐसे वो पिपासु जीव अपनी आत्म शांति के लिए खोज करता है। धार्मिक खोज करता है, भाई कौन मेरी प्यास हो जाए, प्यास तो बुझेगी हाँ, लेकिन प्यास कैसे बुझेगी कौन बताएगा, कैसे अंदर में उतरूं, उसकी विधि क्या है, उस शुद्धात्मा में कैसा सुख है, वो किस जाति का है, वो कैसा होगा, मुनिराज सुख को कैसे पी रहे हैं, उनको क्या मिला है, ऐसे अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं बार बार उसके अंदर उठती हैं। सब काम करते हैं, काम छोड़ते नहीं, काम करते रहे, काम मेरा नहीं है ऐसी भेद ज्ञान करते हैं। सब काम करते उसके दिमाग में तो बस यही रहती है कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। भगवंतों के पास आता, भगवंतों का भगवत स्वरूप देख कर उनसे बात करते हैं, प्रभु आपका सुख कैसा है, कि जाति का है, आपका सुख कहाँ से आ रहा है, मेरे को प्राप्त होगा क्या, मेरे को ऐसा मिल सकता है क्या, उसकी विधि क्या है,
कौन बताएगा? हे प्रभु बताओ ना। ऐसे भगवान से बात करते करते अपने भगवान को देखने लगता है, अपने स्वरूप का विचार करता है। ऐसा ही मैं हूँ, ज्ञान दर्शन मैं तत्व हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये तो गलन पुराण ईश्वर ग्रंथ को लिए हुए है, एक छेद में रह रहा है लेकिन एक नहीं हुआ, ऐसा मेरे को भी भासता है, एक नहीं हुआ। अगर एक हो जाता तो मुर्दा कैसे पड़ा रहता, उसमें से क्या निकल गया? ऐसे अनुमान ज्ञान के द्वारा अपनी सत्ता को बार बार स्वीकार करता है, बार बार स्वीकार करता है, अपने स्वरूप की महिमा करता है। ऐसा आनंदमय तत्व हो, ऐसा ज्ञानमय तत्व। अरे प्रभु, जैसे समुद्र जल से लबालब भरा हुआ है, ऐसा मेरा आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है। और जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है भैया। जहाँ मिश्री है वहाँ मिठास है और है। और आप कहो कि मैंने मिश्री मुँह में रख के मिठास नहीं आई, तो पागल, मिश्री नहीं है। हाँ, मिश्री नहीं है। और मिश्री भी है तो कुनेन की गोली भी तूने साथ में दबा रखी। समझना चाहिए बेटा, आपको ये समझ। आत्मा ज्ञान, आत्मा को आत्मा कह रहे, ज्ञानानंदी कह रहे। ज्ञानानंदी का वेदन नहीं हो निराकुल रूप से, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अपने को मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, अपने को ज्ञान के साथ में कुछ और देखता है, कुछ और से जोड़ के देखता है, कुछ और देखता है, तो ज्ञान नहीं देख रहा। और ज्ञान मात्र ज्ञान देख कि परमाणु मात्र मेरा कुछ नहीं। अहमिक को खल शुद्धो नाम दर्शन ज्ञान मई रूपी नैवी अथि मज्जम, परमाणु मात्र मेरा है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा से हूँ, अरूपी हूँ, अरूपी होते हुए चेतन हूँ। और ज्ञान दर्शन मई हूँ। मई का मतलब है भैया उस मई, क्रोधमय नहीं हूँ, रागमय नहीं हूँ, स्त्रीमय नहीं हूँ, पुरुष नहीं, कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप तो क्या है? जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। ऐसा मोक्ष का इच्छुक, शांति को चाहने वाला, ऐसे जीव रूपी राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता। जानता है तो जानने में रहता है क्या? बोलो भैया। जानता है तो जानकारी करने में रह जाता है क्या? नई नई जानकारी करता है कि जानकारी करके उसकी विशेष महिमा करता है? जानकारी करता है और नई जानकारी करता है तो जानकारी करके उसकी मगनता बढ़ाता है कि मां जानकारी में रह जाता है। समझना भैया, जानता है, जानने के पीछे प्रयोजन क्या है? दूसरे को जनाने का है कि जाननहार को जानने का है? और जाननहार को जानने का प्रयोजन क्या है? कि जाननहार में मैं पना करके उसमें पसरने का प्रयोजन है। पसरना माने तद्रूप होने का प्रयोजन है। जाना तो सही लेकिन माना नहीं। तो जानने का प्रयोजन क्या रहा? आप समझो। प्रयोजन जानने मात्र का था कि दुख को मिटने का था? प्रयोजन सम्यक दर्शन का था? प्रयोजन विशुद्धि का था? प्रयोजन जानकारी का था कि दुख को मिटकर सुखी होने का प्रयोजन था? बोला सोना नहीं, सावधान रहना। मोक्ष के इच्छुक हो, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेत प्राणी दया तत्विचार। दूसरी कुछ चाह नहीं, दूसरी कोई चाह नहीं, एक ही चाह, एक ही चाह। अगर एक के साथ में दूसरा भी कुछ है ना, इतना सही है, वो पूरा पड़ा है, थोड़ा सा अपने अंदर में झांक के देखना, अपने से पूछना कि मां वो सुख शांति चाहिए, निराकुलता शांति चाहिए कि कुछ और भी चाहिए? अपने अंदर में झांक के देखना ना भैया। अगर कुछ और भी है, इतना सा भी है, जहर की बूंद इतनी सी भी रोज पियोगे वो जहर का ही काम करेगी, मृत का काम नहीं करेगी। समझना भैया, इतनी सी तो है वो।
तो वो इतना अमृत का काम करेगी। बोलो ध्येय में अगर इतना सभी है तो पूरा संसार तेरे अभिप्राय में पड़ा हुआ है। बोलो जब प्यास ऐसी लगी है कि कंठ गले में आ जाए उसके प्यास के मारे, तो बोलो प्यास को छोड़ के उसे क्या दिखाई देता है? सपने में क्या दिखाई देता? बोलो पानी 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 पानी। अगर सब कुछ देकर भी पानी मिलता है तो लेने लायक है, पानी की कितनी कीमत आ रही है? बोलो इस मनुष्य जीवन की पर्याय की कितनी कीमत क्या आ रही है? बोलो क्योंकि मनुष्य इस पर्याय से ही बोलो वो तो चारों गति में सर्व दसम हो जाता है। लेकिन बहुतता तो मनुष्य पर्याय नहीं है ना, क्योंकि यहाँ सारी अनुकूलता है, हर प्रकार का समागम है, कसाई की मनता है, हर प्रकार की अनुकूलता है। इस मनुष्य पर्याय में भी उस जीव ने अपने मनुष्य पर्याय का सार्थक नहीं करा, देव साथ को मिलने को सार्थक नहीं करा। ये जिनवानी की जिनवर की बात जो सुनने को मिल रही है उसको तुम्हें सुनकर सार्थक नहीं करके सुन के रह गया, सुन के दूसरे को सुना दिया। माने क्या कि मेरे मतलब की चीज नहीं, मैं तुमको सुना रहा हूं, मेरे काम की चीज नहीं। तो मेरे काम की चीज ये है कि मेरे काम की चीज मेरे पास है। क्या कह रहे ये मेरे काम की चीज है क्या, या ये मेरे काम की चीज है? क्या करने हैं हाथी घोड़े, क्या करने हैं हीरे मोती, ये सब खुद गल का खेल। रे माता मोहे तजो रे माता मोहे तजो, जाने दो बनवास। रे माता मोहि तजो। ये 16-16 साल के राजकुमार बोले, 16-16 साल राजमहल में रहने वाले, जिन्होंने मखमल से अपने पैर भी नहीं आगे निकाले, ऐसे बोलो सुकुमार कोमल का है। जब समोत्सव में भगवान की दिव्य जन्मी सुनते हे आत्माओं, तो भगवान तत्व हो परमेश्वर। परमेश्वर माने तुम ईश्वर हो, तुम्हें ईश्वर होने के लिए दूसरे ईश्वर की उपासना करने की जरूरत नहीं, ऐसे तत्व हो। तो जब वहां समोत्सव में दिव्य धमनी की ऐसी गर्जना ओंकार रूप से गूंजी और ये 16 साल के राजकुमार उसको सुनते ही हृदय में उतर गई उनकी वाणी पर, भेद जुदा ज्ञान जुदा। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? ये बात मैंने पहले सुनी ही नहीं थी, ऐसा चंपा सुनती। लगता है ये दिव्य घड़ी सुनने को मिलती है, ऐसा लगता है कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। ऐसे तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। ये जो कुछ कह रहे हैं ये तो कुछ अलग तरीके से कह रहे हैं। इनको सुनकर मेरे अंदर में उत्साह क्यों आता है? इनको सुन के अंदर में रोमांच क्यों होता है? तो जरूर इसमें मेरा हित है, मेरा हित है। ऐसे दिव्य धमनी में राजकुमार ने अपने तत् की बात सुनी और तत् की बात सुनते ध्येय से दृष्टि होकर गायक की दृष्टि हो, और गायक की दृष्टि होती परिणति गायक में जाके गायक रूप हो गई, तो वैराग्य परिणति में उत्पन्न हो गया। बोलो उनको वैराग्य। कहाँ राग रंग से छूट के गए थे और भगवान की वाणी सुनकर भगवान देख लिया अंदर में, भगवान को देखा। लेकिन भगवान को एक बार ऐसा देखा कि भगवान दिख गया अंदर में, शब्द में नहीं दिखा, पर्याय में भूत हो गया। अनुभूति से भगवान आत्मा सबके जानने में आता है। बोलो भैया, अनुभूति से भगवान आत्मा जानने में आ रहा है कि गर्मी जानने वाली है? क्या जानने वाला? बोलो भैया। अनुभूति से भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, धूप जानने में आ रही है, सर्दी जानने में आ रही है, आवाज जानने में आ रही है, कि ज्ञान जानने में आ रहा है? अब जिसका लक्ष्य है वही तो जानने में आएगा। लक्ष्य जिसका होगा
वही जानना, लेकिन जिसका लक्ष्य ज्ञायक हुआ है उसको अनुभूति में जानन पड़े पति समय मति सुधि ज्ञान की पर्याय जो शुभ अशुभ चल रही है उसको केवल जानने नहीं आता, जानना हारी जानने में आता, न तो जानने नहीं आता। दृष्टि की तीक्ष्णता और उपयोग की सूक्ष्मता इतनी हो कि वो केवल अपने विषय को पकड़े, दूसरा विषय को पकड़े। बोलो क्या विषय है आपका? बोलो क्या विषय है? चेतन विषय की जड़ विषय है? और जड़ विषय है तो उसमें जड़ में क्या है निर्णय करना। हम नहीं कहते तू बताना कि तेरा विषय क्या है, और जगत में दो ही तो विषय हैं भाई, एक जड़ है और चेतन। तो जड़ अगर तेरा विषय, तूने अपने जड़ को विषय बना रखा है, तो ये बता जड़ में है क्या? क्या है जड़ में? अच्छा लगता है घिसते रहे जड़ को, घिसते रहे क्या अच्छा लग रहा है, और घिसते घिसते आकुलता होने लगेगी। बोलो क्या अच्छा है इसमें? तुम्हारी जाति का है क्या? ऐसे मिलान करो। तुम्हारी जाति का है क्या? तुम्हारे लायक है क्या? तुम्हारी कीमत जैसा है? विनाशी है कि अविनाशी है? क्षणिक है कि शाश्वत है? अनित्य है कि नित्य है? सदा रहने वाला है कि एक समय का रहने वाला है? पलटने वाला है कि देखने वाला जानने वाला है? सुख नाम का गुण है क्या? अनेक प्रकार से मिलान करके उसका भेद ज्ञान करके निर्णय करो ये मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मेरा नहीं है, इससे मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान तो ज्ञान दर्शन से है, ज्ञान दर्शन से। बार बार खाते सोते साथ जानते बैठते, ये भेद ज्ञान की धारा है। भेद तो है दो वस्तुओं में। बोलो भाई, दो वस्तुओं में भेद है कि भेद करना है? भेद तो है, भेद का ज्ञान करना है। कौन सा ज्ञान करना? सच्चा ज्ञान करना है। भेद तो है, विभाव में और स्वभाव में भेद है कि नहीं है? बोलो भैया, लगता है? कैसे लगता है बताओ? हाँ करिए तो बताओ ना। जो विभाव है उसका स्वाद आकुलता को लिए, यहां स्वाद की बात करी, वह निज पर की भेद ज्ञान लक्षण से करी, और स्वभाव की विभाव की पहचान उसके स्वाद से करी। जब ये विभाव भाव चलते हैं उस समय स्वाद कैसा आता है? जब खाने पीने के भाव आते हैं उस समय शांति चित्त शांत रहता है कि आकुलता रहती है? तो वो आकुलता का स्वाद कैसा है? विभाव भाव है कि स्वभाव भाव है? और जब चित्त शांत होकर भगवान को देखते हो, और भगवान को देखते थे अपने भगवान का विचार करते हो, और अपने भगवान का विचार करते करते थोड़ी सी शांति उभरती है, तो वो शांति लक्षण किसका है? स्वभाव का स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वभाव का लक्षण ही शांति वहीं से आ रही है। अभी स्वाद कैसा है? बोलो भाई, ये स्वाद में अच्छापना है कि नहीं है? शांति है कि नहीं है? ऐसे विभाव स्वभाव की पहचान करके स्वभाव को मुख्य करे, विभाव टलते चले गए, टलते चले। अभी तो समझो, अभी तो तत्व विचार 5 इंद्रिय के विषय के जो भाव आते उसमें भी आकुलता नहीं लगेगी। पहले उसमें आकुलता लगेगी, वो दुख रूप दुख का कान लगेगा, उसके बाद उसको दुख का कान जानकर 1.5 साल दर्गुण पर्याय का विचार करेगा। दर्गुण पर्याय का विचार करते करते फिर उसमें आकुलता लगेगी, ये ऊपर विषय है। और फिर अपने स्वरूप के दर्गुण पर्याय का विचार करेगा। अपने दर्गुण पर्याय का विचार करते करते जैसे जैसे मगनता बढ़ती जाती है, मगनता बढ़ती जाती है, उस मगनता में भी उसको थकावट आने लगती है, वहां भी से आकुलता लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? बोलोगे वो प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहा, अभी परोक्ष है ना, शब्दों में परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? और जो मगनता हो रही है प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष कैसे हो? उसका स्वाद प्रत्यक्ष कैसे हो? उसको प्रत्यक्ष देखने के लिए झटपटाता है। कैसे झटपटाता है? वो तुझे मालूम नहीं है वो विरह की पीड़ा कैसी झटपटाती है। बच्चे ने फोन कर दिया आपको जो विदेश में पढ़ने गया है या सोनगढ़ पढ़ने गया है कि इतनी तारीख को इस समय हम घर में पहुंच जाएंगे। जब से खबर लगी है
तब से लेके इंतजार रहता है नहीं रहता, और जैसे जैसे वो दिन करीब आता जाता है, वो समय करीब आता जाता है, वो गिरह देखने का बढ़ता है कि घटता है। उस माँ से पूछो वो उस विरह को कैसे, समय को कैसे बिताती है। कभी बैठती है, कभी खड़ी होती है, क्योंकि छज्जे पे देखती है, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, फिर बैठती है, फिर विचार करती है अपने आप आ जाएगा, फिर चिंता क्यों कर, लेकिन वो अंदर से उसको देखने का प्रत्यक्ष, वो विरह कैसा लगता होगा। ऐसा विरह, बोलो भाई, ऐसा लगता है कि उसको देखो मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा में सुख भी है, मैं बार बार प्रसाद भी करता हूँ, उसकी मगनता भी बढ़ती, अच्छा पाना भी लगता है, लेकिन उसका दर्शन क्यों नहीं होता, वो शांति क्यों नहीं आती। मैं कहाँ रुक रहा हूँ। अगर संतुष्ट हो गया तो फाइल बंद मोक्ष मार्ग, मैं कहाँ रुक रहा हूँ। मार्ग तो यही है, विधि तो यही है, विवेक सुनते जाना, विधि अन्य नहीं है, विधि तो यही है, लेकिन मैं रुक कहाँ रहा, जो वो शांति नहीं है। फिर अपने में अवलोकन करता है, अपने में देखता है कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कारण क्या है। तो कारण समझ में आता है तो पर्याय बन जाता है, तो पर्याय बढ़ता है। लेकिन तुझे पर्याय की क्या जरूरत है, तू तो धर्म है, ध्रुव है, ध्रुव की धधक को धधकाओ, पर्याय को मत देखो। ध्रुव की धधकती धधक इतनी धड़के कि उसकी धधक में पर्याय अपने आप प्रकट हो जाएगी। क्या कहें, ये तो भाई को ध्यान दिया था। पहले चूल्हे जब जलते थे, चूल्हे समझता ना, तो चिंगारी इतनी सी होती थी, रात में दबी गई है ना, तो इतनी सी चिंगारी को आप कैसे भड़काते थे, कौन सी से, किससे, फूंक से कि फूकनी से। कब तक भड़काते थे, फूकनी कब तक फूकाते थे, फूक कब तक मारते थे भाई, जब तक वो चिंगारी ज्वाला नहीं बन जाती। ऐसे भेद विज्ञान की फूकनी जब तक फूकना, जब तक भेद से भी भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाती। अकुलाना नहीं, अकुलाना समझते हो, बहुत ही यार, बहुत दिन हो गया, छोड़ो। के बाद लगे चल छोड़ो पंडित, स्वाध्याय कर ले। अरे स्वाध्याय का फल क्या है, भक्ति कर ले, भक्ति की तो बहुत कर ली, और स्वयं की भक्ति करना, स्वयं को देखना, अपनाना नहीं, थकना नहीं, उत्साह उल्लास पूर्वक इसमें तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि है, ऐसा रात दिन भूख प्यास को भूल कर एक ध्याय की रटन लगे, ध्याय की। इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है रुचि। जब तक उसको देख नहीं रहता कैसा कैसी स्थिति होती। मोक्ष के सुख मात मोक्ष विलास भवे खेत, संसार से थका हुआ व्यक्ति, संसार से थका हुआ, जब दूसरा ठिकाना नहीं मिलता ना, फिर एक ही ठिकाना होता है। अंजना जी को जब सास ने भी निकाल दिया, तो फिर लड़की को कौन सा ठिकाना, तो पिता के यहाँ चला। और जब पिता ने भी कह दिया घर दूर से ही नहीं घुसना, नगर में प्रवेश नहीं करना, क्योंकि अकेली आई है, और अकेली आई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बस दूर से ही इसे निकालो। और साथ में घोषणा करा दी, हमारा कोई भी प्रजा या रिश्तेदार तो इसको शरण नहीं देगा, अगर शरण देगा तो मेरा दुश्मन है। अब बताओ, जब लड़की को ससुराल का भी ठिकाना नहीं और पिता का भी ठिकाना, तो जगत के सारे ठिकाने बंद हो गए ना, तो एक ही शरण है ना, चार ही मंगल है ना, चार ही उत्तम है ना, चार ही शरण है, और चार शरण शुद्धात्मा को शरण बताता है। तो फिर अंजना की जब सारे रास्ते बंद हो गए तो कौन सा रास्ता चुना। ऐसी जगत में सुख नहीं है, जगत की वस्तु मेरे लायक नहीं, और मेरी वस्तु जगत के पास है नहीं, तो हमारा जगत से कोई प्रयोजन नहीं सकता। ऐसे थकावाजी, क्या कहें, जो मुझे चाहिए वो जगत के पास नहीं, और जो वो जगत को चाहिए उनको खबर नहीं कि मेरी वस्तु है। तो ऐसे जगत में, संसार में रह के फिर क्या करना,
ऐसे थकावट, चित्त थकावट, भवे खेत संसार से थकावट आती है। समझो, भवे खेत का मतलब क्या? खेत खिन करता रहता है, ये सब बुरे, ये पर्दा बुरे, ये बुरे, घर परिवार वाले बुरे, ऐसे खेत खिनता करता है। ये संसार मन मूल से भरा हुआ है, ये शरीर, ऐसे खेत खिनता करता है। तो खेत खिनता का मतलब क्या? भवे खेत, खेत खिनता का मतलब क्या है? मेरा जीवन निकलने लग रहा है, मेरा जीवन निकलने लग रहा है। अंजलि समझल प्राणी निरंतर छीन होता रहता है। अंजलि में पानी भर लो, रुका रहेगा क्या? कि बोल कर करके ऐसा मेरा मनुष्य जीवन निकलने लग रहा है, खेत खिनता आती है उसके प्रति। लगता चंदू भैया कि 70 साल हमने ऐसे निकाले, 80 साल हमने निकाल दिए, क्या करा हमने? ऐसी खेत खिनता, और मैंने ये करा, ये करा, ये करा, तो तेरे करने से और मत उसके पुण्य से हुआ। तूने अपने लिए क्या करा? चलो सबके लिए कर, हम पहली बात तो करने वाला ही नहीं, और करा तो इतने लंबी जीवन में तूने अपने लिए क्या करा? पाप के करिए, पाप कार्य करे, विषय भोगों के, कुटुंब परिवार में मोह के वशीभूत होकर पाप का संचय करा तो नरक आदि का पाप बना। कुछ शुभ भाव करे तो पुण्य बना, तो स्वर्ग आदि। देखिए तेरी आत्मा को क्या मिला, आपको क्या मिला? आप तो खाली रह रहे हैं ना, बोलो। तो खालीपना लगता है यहाँ पे कि आज भी रह गया, तो आज भी मेरा काम लगता है आपको? पूजा करी, कुछ करा, भगवान के दर्शन करे, कुछ करा, स्वाध्याय करी, कुछ करा, सुना, कुछ करा, विचार कर ले, कुछ करा, लेकिन प्यास बुझी क्या? बोलो भैया, प्यास बुझी क्या? तो फिर क्यों कि कुछ करके आए? तो क्या करता है? प्यासा तो रहेगी, ऐसी अंदर से लगनी चाहिए, मेरी प्यास तो नहीं बुझी। तो झूठी हौसला क्यों दे रहा? अपने कुछ तो करके आए, क्या करके आए? ये तो पाप करके आए, विषय मिल जाएगा, और यहाँ तो पुण्य, लेकिन मैं तो रह गया ना, मुझे क्या मिला? ऐसी अंदर से खेत खिलता रहे कि आज का दिन भी निकल गया, आज का दिन भी निकल गया। पूजा करी, पूजा कर ली, लेकिन चित्त शांत हुआ। स्वादेश निषेध नहीं समझना कि निषेध कर रहे हैं, उससे कोई भोजन की स्थिति हुई क्या? ऐसी खटक अंदर रहती है काम। किस बल पे? एक शुद्धात्मा ही शरण है, और जगत में अन्य कई शरण है। अभी के शुद्धात्मा दिखता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं है ही नहीं। दिखता ना, देखो नीचे वाली लाइन से देखो। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभाव के साथ मिश्रता होने पर भी, ख्याल में लिखा क्या है? जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप, अनेक भाव रूप मिश्रण होने पर भी बताएंगे। पहले पढ़ो। आया भी देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो, जब आ जाएगा तब देख लेगा। जब आत्मा को अनुभव में आने पर ऊपर लो, ऊपर लो, हाँ, और ऊपर लो, और ऊपर लो, हाँ, यहाँ से ये देखो, इसी बात को विशेष समझाते हैं।
इसी बात को विशेष समझाते हैं, यहाँ भेद विज्ञान करा रहे हैं। किससे? भावों से और स्वभाव से। इस समय होने वाले जो भाव अनेक प्रकार के और उसमें ज्ञान चला मिश्र हो रहा है। मिश्र समझते हो कि जैसे अनेक दालों में मिश्र हो जाते, कम एक हो जाए, लेकिन अनेक दाल अपने अपने लक्षण को लिए अलग अलग है ना, तो लक्षण मानो तो अलग कर लेते हो ना, ख्याल में कि नहीं? ऐसे ही शुभ अशुभ भाव में और जो ज्ञान जानन पाना चल रहा है, भेद विज्ञान के भाव में एक लगते हैं, मिश्र है, मिश्र माने मिले हुए हैं लेकिन एक नहीं है। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रता होने पर भी सब प्रकार से भेद विज्ञान में जो प्रवीण है, चतुर है, सो भी अनुभूति है, सोई मैं हूं। अभी बताएंगे, दृष्टांत देंगे। ऐसे आत्म ज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसे जाना वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति होती है। समझना। अब देखो, अनेक प्रकार के सब्जी में मसाले मिलने पर, सब्जी में अनेक मसाले डालते हो ना, और गरम मसाले में अनेक मसाले डालते हो, और चुटकी भर के आपने उस सब्जी में डाल दिया, सारे मिल गए नहीं मिल गए, एकम एक हो गए ना, तो आपको एकम लगता है कि अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन एक होने पर भी अलग अलग है। सुनो और समझने की कोशिश, दृष्टि को वहां ले जाओ। अभी फिर हमसे पूछोगे क्या बता रहे, अलग अलग निकल नहीं सकते, लेकिन अपने अलग अलग लक्षण स्वाद के द्वारा भिन्न भिन्न है कि नहीं? एक ही सब्जी में अनेक प्रकार के मसाले होने पर भी जब आप उसका स्वाद लेते हो तब तो भेद करके स्वाद लेते हो, मजा आता है। लेकिन जब पूछने वाला पूछता है कि इसके नमक का स्वाद कैसा है, तो नमक दिखाई दे रहा है क्या? तो अपनी दृष्टि को और उपयोग को समेट कर जब आप केवल नमक पे अपने उपयोग को लगाते हो, तो वहाँ नमक नहीं दिखता हुआ भी दिख रहा नहीं है। फिर आपने नहीं दिखते कैसे कहा कि नमक तेज है? कि नमक तो ठीक है, काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा गिर गई, तो काली मिर्च दिख रही है क्या? लेकिन काली मिर्च अपने स्वाद के कारण अलग अनुभूति को प्राप्त होती है। बोलते नहीं बोलते कि तुम्हें कितनी बार कहा कि गरम मसाला लौंग कम घेरा करो, तो लौंग तुम्हें दिखाई दे रही इतनी चुटकी सी भरी, तो आप तुमने इतने सारे मसालों में उस ज्ञान ने अपने विषय को कितनी जल्दी पकड़ लिया। तो जब ज्ञान वहां पकड़ सकता मिले में, वो ज्ञान यहां क्यों नहीं पकड़ सकता अनेक भावों में? समझते नहीं बात? भाव दिखाई देते हैं, भाव बहुत आते हैं, अब जब बैठते हैं ना बहुत परेशान करते हैं। तो भाव में स्वभाव नहीं है क्या? बोलो, भाव में स्वभाव है या नहीं है? अगर भाव में स्वभाव नहीं हो तो भाव को जाना तुमने, लेकिन तेरी गति भाव पे रहती, स्वभाव पे नहीं है। जो इसके रसिक हैं, इसमें प्रवीण है। प्रवीण किसे कहते हैं? कि जो उसकी चतुर है, वो जैसे आंख बंद करके बहुत से गाड़ी चला लेते हैं, वो इतने प्रवीण हो गए। ऐसे अपने स्वरूप के रसिया रसिक, जिनको एक ही विषय हर समय ख्याल में रहता, मैं गायक हूँ, आनंदमय तत्व हूँ, ज्ञानमय तत्व हूँ, वो लीला मात में अपनों उपयोग को समेट कर विकल्पों से स्वभाव में ले जाते हैं। क्यों? कि भाव में स्वभाव फिरतावा है, फिरतावा है कि मिलावा है? कि जैसे अनेक मसालों में नमक अलग पड़ा हुआ है, किसके कारण? अपने स्वाद के कारण। नमक का स्वाद कैसा है? खारा। तो अन्य मसालों का स्वाद खारा है क्या? तो खारापना किसका है? तो अनेक विकल्पों में भी जानन पना चल रहा है, किसका है? भले वो जानन पना नहीं दिख रहा, लेकिन जानन पना कहां से आ रहा? रागादिक में हूं क्या? क्रोधादिक में हूं क्या? और उसमें जो आकुलता है, उस आकुलता को कौन जान रहा है? कुछ जानन हार में आकुलता है क्या? अगर जानन हार में आकुलता हो तो जानन हार का अनुभव होने पर वहां निराकुलता का वेदन नहीं होता। क्या कह रहे हैं?
दृष्टि को तीक्ष्ण करना। महाराज अभ्यास में लगो, अंतर्मुखी को साफ करो। मोक्ष के इच्छुक को, मोक्ष के इच्छुक को पहले जीव रूपी राजा को जानना, जानकारी बोध करना, जानकारी पूरी करना। किससे भिन्न हूं, किससे अभिन्न हूं, उसको जानना बहुत जरूरी। किससे भिन्न हूं? उद्गल आदि से भिन्न हो। उद्गल का स्वभाव कैसा? गलन पूरन। उसका लक्षण क्या? मूर्ति। उसके गुण क्या? ईश्वर गुण। उसकी 20 पर्याय, एक ही गुण की टोटल 20 पर्याय। मेरा लक्षण क्या? जानना देखना स्वभाव। लक्षण क्या? चेतना, जानना देखना। दोनों के लक्षण अलग अलग हो गए ना। तो एक ही जगह दूध पानी के लिए रहते हुए एकम एक है कि अपनी अपनी लक्षण, अपनी अपनी सत्ता, अपने अपने कार्य के द्वारा अलग अलग अपना कार्य कर रहे हैं। उद्गल जीव का काम करता, थोड़ा सा जीव उद्गल का काम कर देता है। बोलो ऐसा है क्या? और दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं, ऐसा है क्या? घर में कर लेना मिल बांट के काम, थोड़ा तुम कर लो मम्मी, थोड़ा हम कर लेंगे। वहां चल सकता है, लेकिन दरियों में नहीं चल सकता। वहां चल सकता है, लेकिन दरियों में नहीं चल सकता कि थोड़ा तुम कर लेना खुद से, क्या थोड़ा मैं कर दूंगा तेरा काम। एक तरह में काम हो जाएगा और सभी का हो जाएगा, फिर एक करे सभी का ही हो जाए, व्यवस्था करा लो जाएगी। जिससे भिन्न होना है उसका लक्षण, उसका स्वभाव भी जाने, और जिसमें अभिन्न होना है उसका स्वभाव, उसका लक्षण कार्य जाने। कब तक? जब तक स्वयं वस्तु में, जैसे इस शरीर में कपड़े में भिन्नपना है, एक नहीं मानता अलग बात होना, ऐसे इस शरीर में परपना जावे और शरीर में ध्येय में रहता देहाती भगवान आत्मा अपनापन आ जाए, तब तक भेद विज्ञान करते हैं। अब स्वभाव विभाव में जो अनेक प्रकार के भाव चल रहे भेद विज्ञान के, इन भाव आकुलता रूप है, और जो इसमें जानना जो चल रहा है, भाव पलटते हैं, लेकिन जानने वाला पलटता है क्या? तो ये सुन लेना अभी, जब विचार करते हैं वही विचार चलते हैं कि विचार पलटते हैं। तो जानने वाला भी पलट जाता है कि जानने वाला केवल जानता रहता है। में भाव खिसकते हैं, तो भाव के खिसकने से जाननहार भी खिसकता कि वही स्थायी रहता है। में भाव आके चले जाते क्षणिक हैं, लेकिन वो शाश्वत आत्मा वहीं का वहीं रहता है कि वो भी निकल जाता है। ऐसे मैं नित्य हूँ, एक हूँ, अविनाशी ध्रुव रूप हूँ, और आने वाले भाव क्षणिक एक विनाशी है। ऐसे उन भावों की नित्य में जानकर, और जो जानने वाला है उसको बार बार महसूस करके उसमें मैंपना करने पर अनुभूति से भगवान आत्मा पर्याय में प्रकट होता है। होता है, होता था और होता रहेगा। लेकिन किसको? बोलो भैया, किसको? जिसको चाहिए, और चाहिए सबको, सभी को चाहिए। बोलो तो चाहिए तो सही, लेकिन चाह कितनी है? चाहिए तो सही, चाह कितनी है? और उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या समर्पित कर सकते हो आप? बोलो भैया, आत्मा तो अभी मिलता है, अभी मिलेगा। श्रीमद जी ने गारंटी लिख के दी, हे जगवासी भैया, चार चैर महा कहाँ मेरा मां। जग से उदास होकर इस ध्येय को भी पड़ोसी मानकर अंतर मुहूर्त के लिए अपने को भिन्न देख ले। अगर ऐसा आत्मा नहीं मिलता तो मेरे से ले जा, ऐसा कहा। फिर लिखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर वस्तु नहीं है, स्वयं वस्तु है, लेकिन जग से उदास होगा, ये गारंटी है। बोलो, जग का रस लेते लेते, बोलो, जग का रस लेते लेते अपना रस आ जाएगा। वो मीरा थी ना, मीराबाई, उसको किसी तरह से सत्संग की भनक लग गई। भनक समझते हो?
पता लग जाए कि यहाँ सत्संग चलता है। चित्तौड़ के महारानी की महारानी थी, और मीरा हल्की नहीं थी, दीन गरीब नहीं थी, महारानी। तो पहले तो सत्संग की जब भनक लगी, सत्संग में कभी कभी जाती थी, और कभी कभी जाते जब सत्संग का रंग उसके चढ़ गया। सत्संग का रंग चढ़ गया माने सत का रंग चढ़ गया, सत की पहचान हो गई। वो मीरा पागल हो गई। किसमें? गिरधर में। उसको चारों तरफ 24 घंटे गिरधर गिरधर दिखते थे। ऐसे परिणति को 24 घंटे ग्याय ग्याय के दिखता, दूसरा कुछ नहीं दिखता। सत की खबर लग गई ना। सत माने क्या? सत्ता भूत वस्तु हूं, अनादि धन वस्तु हूं। पहले सत्संग में कभी कभी जाती थी, अब महल में कभी कभी जाती है। ऐसा होता है। परिणति जब यहां आने लगती है, बाहर में कम जाती है। रस आने लगा ना, स्वभाव का रस बढ़त वृद्धिगत होता जाता है। फल का रस, जो जो स्वभाव की महिमा आती जाती है, फल की महिमा क्या लगते हैं? सब ईट पत्थर है, क्या इसमें दम भरो। फल की कीमत आती जाती है, फिर ब्रेसलेट की, मोबाइल की, घड़ी की कीमत, आपके झाड़ फूस की कीमत क्या लगती है? और भूल जाती। जब मीरा ने महल में आना ही बंद कर दिया, तो राणों को चिंता हो गई। चिंता हो जाती है ना घर परिवार वाले को। ये तो सारे दिन मंदिर में बैठे रहने लगा, ये तो सारे दिन आग बंद करके कहीं बैरागी ना हो जाए, और उसके बैरागी होने में इनका संसार का बंद नाश होता है, मोह टूटता उनका। तो राणा ने खबर भिजवाई, हे मीरा तू घर वापिस आ जा, ये राजमहल ठाट तेरे नाम कर दूंगा। मीरा ने क्या कहा? खबर भिजवा दी मीरा ने। राणा, मीरा तो गिरधर की हो गई। ऐसे ही परिणति जो गायक की हो गई, उसे गायक के अलावा दूसरा कुछ सूझता नहीं। ऐसे रंग चढ़ता है सत्संग का। सत्संग का माने सत का संग करने पर। मात मोक्ष विलास भवे के प्राणी दया तत्विचार। लेकिन तत्विचार तो हम रोज कर रहे हैं, करते नहीं करते सब। तत्विचार को इस प्रकार से भाना कि स्वयं में स्वयं आ जाए और पर में परपन आ जाए, तब तो तत्विचार करना कार्यकारी है। और तत्विचार करते रहो, करते कब से कर रहे हैं? भाई कह रही 2 साल हो गए, और आत्म अंतर मुहूर्त में होगा। बहुत सरल है ये, अपनी स्वरूप की प्राप्ति करना इतना सरल है कि ना तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत ज़्यादा, ना ज़्यादा त्याग की जरूरत, ना घर त्यागने की जरूरत, ना भोजन त्याग करने की जरूरत, ना फैक्ट्री त्याग करने की जरूरत। तो कुछ नहीं त्याग करना कि नहीं, जहाँ हो वहाँ बैठकर ये मैं नहीं हूँ, जो उसको जानना वो मैं, और दिखने वाली सारी वस्तु खुद गलत वस्तु नहीं। इतना तो करना कठिन है क्या? बोलो, अगर इतना कठिन होता ये आत्मा को प्राप्त करना, तो मगरमच्छ नहीं कर लेते। स्वयं भुवन समूह में योजन योजन के मगरमच्छ 5वें गुणस्थान वाले श्रावक हैं। 5वें गुणस्थान वाले मगरमच्छ, योजन योजन का जिनका शरीर असंख्यात है, तो जो वो कर सकते हैं, जिनको शिविर भी अटेंड नहीं होता, वो लोग कौन से शिविर अटेंड करके आते हैं, वो तो कितना पढ़ते हैं मोबाइल में, वो तो कितना सुनते हैं। लेकिन खबर लग गई कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा जो हो गए वे मेरे को भगवान बता रहे हैं। भगवान, और कितना भेद विज्ञान करा कि जो बाहर में दिखता ये मैं नहीं, और जो जान रहा हूँ मैं हूँ, और जानने में शांति है। इतना, और इतना जान उपयोग को पलटा दिया, बस। कितना समय लगा, और हमें कितना समय लग गया? क्यों लग रहा है? कभी इस चीज का अवलोकन करा क्या? अगर इतना कठिन होता तो कोई मोक्ष नहीं जा पाता। अगर इतना ये होता कि पैसे ना, जिसको पास पैसे होंगे ना वही प्राप्त कर पाएगा संवेद दर्शन को, तो जो गरीब है वो तो कर नहीं पाएगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वही करेगा, तो जिसको सूक्ष्म ज्ञान हो तो कर नहीं सकता।
जिसका ज्यादा त्याग है वही कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं। जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे अपना कल्याण। और आत्मा कल्याणकारी वस्तु है। आत्मा प्रभो खाली नहीं है, भरी हुई है। बोलो भैया, कूड़े कचरे से भरी हुई है कि आनंद से भरी है तेरी वस्तु। और जब आनंद से भरी मेरी वस्तु है तो मुझे क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए फिर? और काय की जरूरत रहेगी? बोलो बोलो। जब आपकी वस्तु पूरी भरी हुई है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी की तरफ देखना ही नहीं है, तो फिर करना क्या है? निज को निज पर को पर जान के दुखता नहीं, और इतना ही तो करना। लेकिन दुख लगे, दुख लगे, दुख की फीलिंग हो, भावभाषित नाम है, भावभाषित कई बार शब्द है, भावभाषित हो उसका दुख का। जब तक दुख का भावभाषित नहीं होता, यदि आप होता है विकल्प है। और जब विकल्प होते कैसे बेचैन हो जाता है वो नहीं। जब घर में विकल्प होते, बच्चे परेशान करते, ऐसा लगता है कि निकल के भाग हो यहाँ से। तो विपरीतता के कारण दुख काय का लगा? घर का, बच्चों का। लेकिन जो दुख अंदर विकल्प चल रहे हैं, जिसको उन विकल्पों में दुख लगा, थक गया हो कि खाना पीना सोना जागना रोज की वो क्रिया, बोलो थकावट आती है। बोलो आपको नहाना धोना खाना पीना, बार बार नहाना, 5 मीटर की साड़ी पहनना, फिर ये करना, यहाँ बांधना यहाँ बांधना, लगता है कि बोलो कितनी पराधीनता है हमारी। और जब तक ये सब नहीं करो लगता है ना कि अधूरापना है। बोलो जब तक ये सब नहीं करो, ये नहीं करो, लगता ना कि अधूरापना, कुछ करा तो है नहीं। लेकिन भगवान को देख के लगता है कुछ करना, कुछ करा ही नहीं हमने आज तक, अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया। इसके सिंगारों में मेरा महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असूची जड़ काया से मुझ चेतन का क्या नाता है, और मैं क्यों उसके पीछे पड़ा हूं? क्या लगता है इतना गंभीर हो के ये इसे सुने तो अंदर में उतर जाए। बरसात का मौसम हो ना, और इसको धो दो और सूखे नहीं, बोलो क्या करेगा? पहले धोएगा, फिर पोंछेगा, और पोंछने भी जब गीला रह गया तो उसे सुखाएगा पंखे में। सुखाते ना उसको, वो लेके मशीन आती ना, सुखाते थे एक बाल कर ऐसे सुखाता है ऐसे। वहाँ उसको ख्याल में आता है इस काम करने के लिए क्या चाहिए, और तुरंत मोबाइल पे देखेगा कि इसको करने के लिए क्या चाहिए। वहाँ ज्ञान काम करता है, लेकिन यहाँ आने के लिए क्या चाहिए, यहाँ ज्ञान काम नहीं करता। अपने जीवन पे दिखाई दे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तब जाके सावधान विचार। 10 मिनट के लिए बैठो आराम से, चित्त को शांत करके, बिल्कुल सब विकार छोड़कर, घर को भी छोड़ दो, मेरा घर तो मेरे पास है। शांत चित्त होकर आँख बंद करके, शरीर को ढीला छोड़कर, चुपचाप, ना लेना ना देना, ना बोलना ना चाहना, हम बैठे खोज, सांस आ रही है जा रही है, धीरे धीरे अपने उपयोग को उस पर केंद्रित करो, धीरे सहज। देखो सांस आ रही है जा रही है, कोई जानना है नहीं जानना, बस उसको मैं पना करो, ये मैं, धीरे धीरे अंदर से जो दिख रहा है, प्रकाश संकार आवाज आ रही, सब कुछ गया, उसमें मैं नहीं, ऐसा उसका विषय है। हे जी, तू कब से है और कब तक रहेगा, पूछो अपने से। और जिसके साथ में तू लगा हुआ है वो कब से है और कब तक रहेगा, सदा साथ रहेगा ना तेरा उसका, पूछो अपने। और सदा एक सा रहेगा ये शरीर, गलन पूरा है, और तू कैसा है, इसके चक्कर में कब तक फंसा रहेगा, पूछो अपने से, पूछो, रुको, महसूस करो, कौन जान रहा है, धीरे धीरे सहज।
शुद्ध चिद्रूप अहम पूरे सर्वांग से गुंजायमान होते हुए अंदर ही मन मन में बोलो, रोम रोम रोमांचित हो जाए ऐसे बोलना। सर्वांग बोलो, रुको, महसूस करो, वो जान जाओ। फिर विशेषण करो, शुद्ध चिद्रूप का मतलब क्या है? शुद्ध माने जिसमें अशुद्धता नहीं, जिसमें अशुद्धता प्रवेश नहीं करती, कर्म रूपी धूल प्रवेश नहीं करती, राग रूप धूल प्रवेश न करती, ऐसा शुद्ध हो। चिद्रूप का मतलब क्या? कि अपने ज्ञान दर्शन से तन्मय हो। ऐसा विशेषण करके रुको, महसूस करो, थोड़ी देर चित्त को शांत करो। देखो कितनी शांति। ये शांति कहाँ से आ रही है? जब अंदर में शांति है भाई, तो बाहर में खो जाता है तो फिर पूछ अपने। और जब बाहर में सुख लगता है तो दुखी क्यों होता है फिर वहां से? पूछो अपने से। और भगवान को शांति कहाँ से आ रही? देखो भगवान को कैसे मनोज बैठे, शांत बैठे। कुछ अंतर है क्या तेरे में भगवान में? तू कब तक ऐसा रहेगा? पूछो अपने से। मैं ऐसा कब तक रहूंगा? क्या जन्म मरण करता रहूंगा? अपना जीवन ऐसे ही खराब करूंगा? पूछो अपने से। कब तक? किसके लिए? कौन है मेरा संसार में? ये सब तो नाटक है, अपने मतलब को साधते हैं। अब मुझे सावधान होना। पूछो, रुको, महसूस करो, ये सब में जाना। धीरे धीरे अपने चित्त को उसमें लगाने की कोशिश। धीरे धीरे ज्ञान स्वरूप अहम सर्वांग से गुंजायमान होता बोलो, रुको, महसूस करो। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास सुबह शाम जब मौका मिले 10-10 मिनट 5 मिनट का कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बस में, छत पे, ट्रेन में, ऑफिस में, गाड़ी में बैठे कर सकते हो 5 मिनट। ऐसी आदत डाल, उसमें मैं फना करूँ। ज्ञान का विशेषण करो, जैसे मिट्टी में मिठास है, आत्मा में ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। बस बोलो, रुको, महसूस करो। श्री ओम सिद्धेवाय। कुछ लाभ मिलता है बैठने से? कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं? कुछ शांति की फीलिंग महसूस होती है? नहीं हो रही तो भी यहीं से होगी, और हो रही है तो अभ्यास करो। जब मौका मिल जाए, आपने गैस पे कुकर रख रखा है, अभी खाना तो नहीं खाना, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। जब मौका मिले अपना काम करना शुरू करो। फिर काम में लग जाओ, फिर याद है, फिर विज्ञान करना शुरू करो। ऐसी बार बार आदत डालने से वो छांट होती जाएगी करके, अपने में मैं अपना आ जाए, और करना चाहिए। और ये नहीं करोगे तो उपयोग रुकेगा तो है, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वह बंद करके होगा कि निजरा होगी फिर। तो ना से तो यही करना शुरू करो। रट्टा ही लगाओ पहले, रट्टा करते करते अपना पना जाए। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी।